देखिए 3 दिसंबर 1857 को हमारे 11 नंबरदार आज़ादी की पहली लड़ाई में शहीद हुए थे। उनके आयोजन में उनके याद में आज का शहीद नंबरदार यादगार दिवस बनाया गया, जिसके अंदर 11 कुंडिया हवन कार्यक्रम किया गया, सांस्कृतिक कार्यक्रम किया गया, पूरे आसपास के क्षेत्र का भंडारा किया गया और शाम को खेल का आयोजन किया जाएगा, जिसमें सारे हमारे होकर खाप के लोग भी, आसपास के गांव गुआंड नंबरदार एसोसिएशन लोग भी, सरपंच भी और पूरे गांव छत्तीस बरादरी से यहाँ लोग पहुंचे हैं। बड़ी संख्या में लोग आए हैं, हजारों की संख्या में 5-6 हजार आदमी जो लगभग यहाँ पहुंचे हैं। 1857 क्रांति में क्या हुआ था जो अपने 1857 क्रांति में जब आजादी की पहली लड़ाई शुरू हुई तो अम्बाड़ा से छावनी में से सैनिक चले थे अंग्रेज, रोहतक जा रहे थे तो गांव के लोगों ने हमला कर दिया था, उनको मार गिराया। और बाद में जब क्रांति असफल हो गई तो गांव को घेर के उन्होंने वो नंबरदारों को जिम्मेवार बताया और वो आदमी देने के लिए कहा, लेकिन आदमी नहीं दिया उन्हें। तो 11 मानसों को जो है नंबरदार मारे थे उनको फांसी तोड़ दिया था। शामड़ी गाँव के जिनमें 10 खोखर दाट से एक पंडित जी था हमारा, उनकी याद में कार्यक्रम किया गया है। और ये पूरा भंडारा भी इसमें 11 कुंडिया कार्यक्रम भी, सांस्कृतिक कार्यक्रम भी, खेल कुंभ भी पूरे आसपास इस तरह बड़े खुशी से 16 से बना है। पहली बार हुआ है? हाँ, इतने बड़े लेवल पर पहली बार हुआ। पहले बनाते थे हमें 3 दिसंबर को छोटे कार्यक्रम करते थे हम, इससे पहले छोटे खेल आयोजन उन कर दिए, लेकिन इसकी बार कई आयोजन जोड़ गए, बड़ा कार्यक्रम जो है बार किया है। मुख्यमंत्री को भी सुनने में मुख्यमंत्री ने अपना यहाँ लाइव बोले, मुख्यमंत्री अपना बात रखी है और उन्होंने कहा कि बड़ा स्टेडियम बनाया, बड़ा स्मारक बनाया जाएगा, एक राज्य स्तरीय स्मारक बनाया जाएगा शामड़ी गांव में नंबरदारों के हाथ में। आज देखो, मैंने मुख्यमंत्री जी का शुरू से ही रहा है कि जहां पर महापुरुष राष्ट्रभक्ति से, देश से, शहीदों से जो विषय होते हैं उनको बड़ी गंभीरता से लेते हैं। तो यहाँ के सरपंच एक बार माननीय मुख्यमंत्री जी को निमंत्रण करने के लिए गए थे तो उन्होंने विशेष समय इन लोगों को दिया, लेकिन अपनी कार्य की जो उनकी व्यस्तता थी उसके चलते वो आ नहीं पाए। तो इसके लिए मुझे उन्होंने भेजा और अपना संदेश उन्होंने रिकॉर्ड करके भी भेजा है और लिखित रूप में भी भेजा है, ताकि लोगों को एक प्रेरणा मिल सके। और आज बहुत अच्छा ये कार्यक्रम हुआ है कि जहां देश के जो युवा हैं, जो बालक हैं, वो अपने महापुरुषों के बलिदान के साथ एक जुड़ते हैं। तो ऐसा करके उन्होंने ये, आज मैं इस कारण से यहाँ पर आया था। तो मुख्यमंत्री ने द्वार बनाने की बात की और प्रदर्शन किया? नहीं, विशेष कोई द्वार बनाने की नहीं थी। विशेष क्या है कि हम लोग ये जो पूरा जो मामला था, ये एक स्मारक स्थल, स्मृति स्थल जो ये लोग करते हैं उसमें सरकार का योगदान रहेगा। जो भी गांव सोचेगा, जो भी गांव विचार करेगा, यहाँ की पंचायत, तो जो सरकार का ज्यादा से ज्यादा योगदान होगा वो हम करेंगे। आज भी मुख्यमंत्री जी ने यहाँ जो स्मृति स्थल के रूप में जो इन्होंने भी शुरुआत की है तो उसमें एक आहुति के रूप में डाला है और आज 5 लाख रुपए घोषणा की भी की है, ताकि एक ये जो कार्यक्रम यहाँ संपन्न हुआ है वहाँ के स्मृति स्थल की शुरुआत हो। मैं सारे शामड़ी गाँव के एक घर को बधाई देना चाहूँगा, पूरे गाँव को बधाई देना चाहूँगा। आज ये बहुत ऐतिहासिक दिन है, 3 तारीख 2023 दिसंबर का दिन, क्योंकि इसमें उन शहीदों को याद किया जा रहा है जिनकी वजह से हमें आज़ादी मिली। और एक 1857 की क्रांति जब शुरू हुई थी हमारी, यानी आज़ादी की लड़ाई शुरू हुई थी, तो उन 11 शहीद नंबरदारों ने बहुत अहम भूमिका निभाई थी। तो पूरे गांव को बहुत बहुत साधुवाद है उस इतिहास को जिंदा रखने के लिए। और ये इतिहास सिर्फ शामड़ी का ही इतिहास नहीं है, ये सारे हिंदुस्तान का इतिहास है, हम सबका इतिहास है। तो इसलिए पूरे गाँव को बहुत बहुत साधुवाद है, बहुत बहुत धन्यवाद है उन सबको। मैं एक भगत सिंह परिवार की तरफ से उन सबको बहुत बधाई देता हूँ कि उन्होंने ये एक ऐतिहासिक कार्यक्रम आज यहाँ किया और साथ में रक्तदान का भी आयोजन यहाँ किया जा रहा है। और रक्तदान से बड़ा दान तो क्या हो सकता है, बहुत बड़ा ये दान है। तो उस परंपरा को जी रहे हैं ये सारे, और बहुत अच्छा लगा। मैं तो खुद कहूँगा ये शामड़ी का एक घर भगत सिंह का घर है और सारा गांव उनका वारिस के रूप में है भगत सिंह जी के। जी बिल्कुल, जैसे मैं आपको एक और बात बताता हूँ, जैसे सोनीपत कहें या गुहाना कहें, ये एक ऐतिहासिक हिस्सा है हमारी दुनिया का, देश का। यहाँ की धरती हमेशा वीरों की रही है और एक धर्म को स्थापित करने में अहम भूमिका रही है। अभी हाल ही में 28 सितंबर जब भगत सिंह जी का जन्मदिन गया है तो सोनीपत के अंदर एक भगत सिंह जी की याद में विश्व रिकॉर्ड बनाया गया था, जिसमें 8-8 फुट की उनकी 2 चित्र बनाए गए थे लोगों के रक्तों द्वारा, जिसमें हर समाज के लोग थे, हर बिरादरी के लोग आगे आए थे। और मैं ये कहूँगा वो सिर्फ भगत सिंह जी का चित्र नहीं था, भारत की आत्मा का चित्र था, भारत की जवानी का चित्र था। उसी तरह एक विश्व रिकॉर्ड का हमारा प्रयास है, एक सोच है हमारी शहीद भगत सिंह ब्रिगेड की, जो इस तरह के आयोजन करती है कि भाई बहुत जल्द, जैसे बहुत जागृत धरती है गुहाना की, यहाँ पे भी एक शहीदों की याद में, भगत सिंह जी की याद में, राजगुरु जी की याद में, सुखदेव जी की याद में, क्योंकि वो शहीदी दिन है उन तीनों महान शहीदों का, तो उसमें भी एक नया विश्व रिकॉर्ड बनाया जाए, वो गुहाना की पावन धरती में बनाया जाए।
तो मैं आपके माध्यम से सबसे यही कहना चाहूँगा कि वो आप हमारी शहीद भगत सिंह ब्रिगेड की टीम के साथ जुड़े उस अभियान के लिए, उस वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए, एक इतिहास बनाने के लिए। देना एक बार आशीर्वाद दो बेटे को। नीचे नाड़ हो गया। हाँ जी सर, थैंक यू सर। बेटा